अपने फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस परचेज करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी फाइनेंशियल डिसीजन होता है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का। दोस्तों, यदि आप भी अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए टर्म इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं और उसके लिए आप HDFC लाइफ के क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर के सारे फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। साथ ही HDFC लाइफ का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है क्लेम सेटलमेंट का, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्लान के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्लेम सेटलमेंट का जो रिकॉर्ड है प्रीवियस वो कैसा है। क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर यह प्लान हमें 3 वेरिएंट्स में मिलता है, लाइफ, लाइफ प्लस एंड लाइफ गोल ऑप्शन। दोस्तों, मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो इस प्लान में 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एंट्री एज लाइफ ऑप्शन के लिए 84 ईयर्स एंड लाइफ प्लस एंड लाइफ गोल ऑप्शन के लिए 65 ईयर्स है। इस प्लान में मिनिमम टेन्योर की बात करें तो यह प्लान हम मिनिमम 1 मंथ के लिए भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप 1 मंथ के लिए भी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों, मैक्सिमम टेन्योर की बात करें तो इस प्लान में आपको मैक्सिमम 85 ईयर्स की एज तक के लिए कवरेज मिलता है, उससे ऊपर का इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि होल लाइफ कवर का ऑप्शन इस प्लान में हमें नहीं मिलता है। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो दोस्तों, लाइफ ऑप्शन में हमें रेगुलर पे, लिमिटेड पे एंड सिंगल पे का ऑप्शन मिलता है। लाइफ प्लस ऑप्शन में भी रेगुलर पे, लिमिटेड पे एंड सिंगल पे का ऑप्शन मिलता है, बट लाइफ गोल ऑप्शन में हमें सिर्फ लिमिटेड पे और सिंगल पे का ऑप्शन मिलता है। प्रीमियम पेइंग फ्रीक्वेंसी के लिए कंपनी की तरफ से ही हमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल प्रीमियम पे करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है। दोस्तों, इस प्लान में हमें जो 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, लाइफ, लाइफ प्लस एंड लाइफ गोल ऑप्शन, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लाइफ ऑप्शन। दोस्तों, यदि हम लाइफ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर फर्दर हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। यदि हम ऑप्शन ए सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो सम इंश्योर्ड है हमारे पॉलिसी के एंड होने तक थ्रू आउट द एंटायर पीरियड सेम रहता है। लेकिन यदि दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि हमने आज किसी अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लिया है लेकिन फ्यूचर में इन्फ्लेशन के कारण आने वाले सालों में वह जो अमाउंट है सफिशिएंट नहीं रहेगा, या फिर हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत हाई हो जाएगी, ऐसे समय में हम इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा यूनिक फीचर है जो किसी और प्लान में आपको नहीं मिलेगा। इस प्लान में आपको इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का भी ऑप्शन मिलता है लाइफ ऑप्शन के वेरिएंट बी एंड सी में। यदि आप वेरिएंट बी सेलेक्ट करते हैं तो हर 5 सालों में आपका जो सम इंश्योर्ड है 10% से बढ़ते जाता है, और ऑप्शन सी सेलेक्ट करते हैं तो आपका हर साल 5% से सम इंश्योर्ड बढ़ते जाएगा। दोनों ही वेरिएंट्स में जो कैपिंग है 100% ऑफ सम इंश्योर्ड की है, मतलब आपका जो टोटल सम इंश्योर्ड है 200% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आप ऐसा टर्म इंश्योरेंस परचेस करना चाहते हैं जिसका कि सम इंश्योर्ड है अब वह टाइम के साथ बढ़ते जाए, तो आप लाइफ ऑप्शन के वेरिएंट बी और सी को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लाइफ प्लस ऑप्शन की। इस प्लान का जो लाइफ प्लस ऑप्शन है लाइफ ऑप्शन के वेरिएंट ए की तरह है, जिसमें जो हमारा सम इंश्योर्ड है एंटायर टर्म में सेम रहता है। इसमें और लाइफ ऑप्शन के वेरिएंट ए में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इस ऑप्शन में हमें इनबिल्ट एक्सीडेंटल डेथ का राइडर मिलता है। यदि आप अपने पॉलिसी के साथ एक्सीडेंटल डेथ का राइडर लेना चाहते हैं तो आप लाइफ प्लस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका जो भी बेसिक सम इंश्योर्ड है एक्सीडेंटल डेथ के केस में आपको डबल सम इंश्योर्ड पे आउट होता है। नेक्स्ट वेरिएंट है लाइफ गोल ऑप्शन। यह भी एक बहुत ही अच्छा और एक यूनिक फीचर है जो कि किसी और प्लान में आपको नहीं मिलेगा। इस प्लान में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप एक लेवल सम इंश्योर्ड का पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप डिक्रीजिंग सम इंश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कम होते जाएंगी, तो ऐसे समय में आप उस पीरियड के बाद अपना जो सम इंश्योर्ड है उसका डिक्रीजिंग होना सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने सालों तक आपको अपना टर्म इंश्योरेंस लेवल रखना है तो आप एक लेवल कवर पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप डिक्रीजिंग कवर सेलेक्ट कर सकते हैं। डिक्रीजिंग का जो अमोर्टाइजेशन रेट होगा वह 0 से 20% तक कुछ भी हो सकता है, जो भी आप सेलेक्ट करें। यह एक इकलौता टर्म इंश्योरेंस है जिसमें आपको एक तरफ इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, वहीं एक एज के बाद यदि आपको लगता है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गई हैं तो वहां से उस एज से आप एक डिक्रीजिंग सम इंश्योर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका अमोर्टाइजेशन रेट होगा और जितने सालों का आपका लेवल कवर पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रीमियम पे करना होगा। इस प्लान में हमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं।
हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यदि हमने 60 की एज तक के लिए टर्म इंश्योरेंस तो लिया है, लेकिन यदि हमने उस टर्म को सर्वाइव कर लिया तो हमारा पैसा डूब जाएगा। इन्हीं लोगों के लिए कंपनी ने एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम का वेरिएंट दिया है, जिसमें आपका जो नॉर्मल प्रीमियम है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है, लेकिन आपका जो पॉलिसी का टर्म है उसे सर्वाइव कर लेते हैं तो फिर आपका जो भी प्रीमियम है आपको रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट एडिशनल बेनिफिट है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस। दोस्तों, कंपनी की जो लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट है, इनमें से यदि कोई एक क्रिटिकल इलनेस आपको हो जाती है तो ऐसे में आपके जो भी फ्यूचर प्रीमियम्स हैं वो वेव ऑफ हो जाते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस बेनिफिट के लिए भी आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसी की तरह एक और ऑप्शन हमें मिलता है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। दोस्तों, यदि किसी इंश्योर्ड के एक्सीडेंट के कारण टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके जितने भी फ्यूचर प्रीमियम्स है वो वेव ऑफ हो जाते हैं। इसके लिए भी एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लेकिन यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए और हमारे खुद के भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए। दोस्तों, इस प्लान का एक और यूनिक बेनिफिट है कि इसमें हमें स्पाउस कवर मिलता है। यदि आप अपने वाइफ या हस्बैंड को भी अपने ही टर्म इंश्योरेंस के साथ में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यह जो स्पाउस कवर है साइमल्टेनियसली एक साथ आपके लाइफ कवर के साथ नहीं रहेगा। इसमें जो स्पाउस कवर है वह इंश्योर्ड की डेथ के बाद एक्टिव होता है और इस लाइफ कवर के लिए भी कुछ कैपिंग है, जैसे कि जो इंश्योर्ड का लाइफ कवर है उससे मैक्सिमम 50% तक का ही स्पाउस के लिए लाइफ कवर ले सकते हैं। दूसरा, जो लाइफ इंश्योर्ड और उसके स्पाउस हैं उनके बीच में 10 ईयर्स से ज़्यादा का एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि इंश्योर्ड की डेथ के समय जो स्पाउस है उसकी 75 हो जाती है तो ऐसे समय में भी स्पाउस कवर आपको नहीं मिलेगा। यदि इंश्योर्ड की डेथ के 1 साल के अंदर यदि स्पाउस सुसाइड कर लेते हैं तो ऐसे केस में भी जो स्पाउस का कवर है वह नहीं मिलेगा। यदि पॉलिसी इंसेप्शन के 1 साल के अंदर ही इंश्योर्ड सुसाइड कर लेते हैं तो ऐसे केस में भी स्पाउस का जो कवर है वह नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस में यदि इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को एक बहुत बड़ा अमाउंट लमसम मिलता है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फाइनेंशियली इतने लिटरेट नहीं होते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट हैंडल कर सकें। ऐसे में कई बार रिश्तेदारों या फिर कोई दूसरे एजेंट्स के द्वारा बहकाने पर वो अपना पैसा कई बार गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर गंवा देते हैं। यदि आपको भी लगता है आपके नॉमिनी फाइनेंशियली इतने लिटरेट नहीं है तो ऐसे में आपको कंपनी की तरफ से एक ऑप्शन मिलता है जिसमें जो सम एश्योर्ड का पे आउट है उसके लिए आप इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका जो भी सम एश्योर्ड है 5 साल से लेकर 15 सालों तक इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपके नॉमिनी को मिलेगा। यह ऑप्शन आप पॉलिसी के इंसेप्शन के समय भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो नॉमिनी है वह पे आउट के समय भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्लान में आपको अपने प्रीमियम की जो फ्रीक्वेंसी है उसे अल्टर करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी है मंथली है या फिर क्वार्टरली है उसे आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान में हमें एक और ऑप्शन मिलता है, यदि आपने रेगुलर पे की पॉलिसी ली है तो कभी भी आप उसे लिमिटेड पे में कन्वर्ट करा सकते हैं। इस पॉलिसी में हमें एक और यूनिक ऑप्शन मिलता है, यदि आपने हो सकता है कि कम टेन्योर की पॉलिसी ली थी तो ऐसे समय में जो मैच्योरिटी है उस समय भी आप अपना लाइफ कवर रिन्यू कर सकते हैं इस प्लान में। इस प्लान में हमें एक लाइफ स्टेज का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे लाइफ में आपकी जो फैमिली बढ़ते जा रही है वैसे वैसे आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं और आपके पास ज़्यादा कवर होना चाहिए, तो आप इस ऑप्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आप फर्स्ट मैरिज के केस में आपका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है उसके 50% तक मैक्सिमम अप टू 50 लाख रुपीस तक का सम एश्योर्ड इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के केस में ईच चाइल्ड के लिए आप 25% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 25 लाख तक का जो अपना सम एश्योर्ड है वह इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान में हमें 3 राइडर देखने को मिलते हैं। पहला राइडर है HDFC लाइफ इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। यदि एक्सीडेंट के कारण कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो ऐसे केस में 1% ऑफ सम एश्योर्ड का पे आउट पर मंथ होता है नेक्स्ट 10 ईयर्स तक। नेक्स्ट राइडर है HDFC लाइफ क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर। दोस्तों, HDFC लाइफ की 19 इलनेसेस की एक लिस्ट है। उस लिस्ट में से यदि कोई एक डिसीज डिटेक्ट होती है तो आपका जो भी क्रिटिकल इलनेस का सम एश्योर्ड होता है उसका लमसम पे आउट आपको हो जाता है। तीसरा राइडर है HDFC लाइफ प्रोटेक्ट प्लस राइडर।
इस राइडर में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, ऑप्शन बी में एक्सीडेंटल डेथ कवर है एंड ऑप्शन सी में कैंसर कवर है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी राइडर सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। चलिए अब क्लेम एनालिसिस की बात करते हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें IRDAI की एनुअल रिपोर्ट से लास्ट 5 इयर्स का डाटा लिया है, जिनमें 2017-18 से 21-22 तक का डाटा है। दोस्तों किसी भी क्लेम एनालिसिस में सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि अदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। हमें यह भी देखना पड़ता है कि कंपनी ने एक साल में कितने क्लेम्स को पेंडिंग रखा है, कितने क्लेम्स सेटल किए हैं और उन क्लेम्स का अमाउंट कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी छोटे छोटे क्लेम्स को पास कर देती है और कोई बड़ा क्लेम आता है तो उसे रिजेक्ट कर देती है। इसलिए हमें अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी देखना है, कितने क्लेम्स रिप्यूडिएट या फिर रिजेक्ट हुए हैं उन्हें भी देखना है, और उन रिजेक्ट हुए क्लेम्स का अमाउंट का परसेंटेज कितना है यह भी देखना बहुत ज़रूरी है। यदि इस लिस्ट में देखें तो 2017-18 के लिए एवरेज 0.55% क्लेम पेंडिंग है और इन 0.55% क्लेम्स के लिए 2.78% का अमाउंट पेंडिंग है। 97.80% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है ये, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो 88.63% है। रिप्यूडेटेड क्लेम की बात करें तो 1.66% क्लेम या तो रिप्यूडेट हैं या फिर रिजेक्टेड हैं, और उन 1.66% के लिए 8.59% का जो अमाउंट है वह रिजेक्ट हुआ है। ऐसे ही 18-19 में 0.26% क्लेम पेंडिंग है जिनका अमाउंट 1.62% है। 99.04% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। 91.97 का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है। 0.70% क्लेम रिप्यूडेटेड या फिर रिजेक्टेड हैं, और उन 0.70% क्लेम के लिए 6.41% का जो अमाउंट है वह रिजेक्ट हुआ है। ऐसे ही 19-20 के लिए 0.28% क्लेम पेंडिंग है जिसके लिए 2.50% का अमाउंट होल्ड है। 99.07% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। वहीं अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 92.58% का है जिसमें 0.55% क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं, और उन 0.55% क्लेम्स के लिए 4.65% का जो अमाउंट है वह रिजेक्ट हुआ है। ऐसे ही 2021 के लिए 0.44% क्लेम्स पेंडिंग है। उन 0.44% के लिए 3.94% का जो अमाउंट है वह पेंडिंग है। 98.01% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो है, लेकिन अमाउंट सेटलमेंट रेशियो सिर्फ 80.06% है। 0.83% क्लेम रिजेक्ट हुए हैं, और उन 0.83% क्लेम्स के लिए 6.79% का अमाउंट क्लेम रिजेक्ट हुआ है। 21-22 की बात करें तो 0.08% क्लेम्स पेंडिंग है जिसके लिए 0.86% का जो अमाउंट है वह पेंडिंग है। 98.66% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। वहीं जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है 89.38% है। 1.19% क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं जिसके लिए 9.57% का जो अमाउंट है वह रिजेक्ट हुआ है। यदि हम इन 5 सालों का एवरेज निकालें तो ऑन एन एवरेज 0.32% क्लेम्स पेंडिंग है, 2.34% का अमाउंट पेंडिंग है, 98.50 का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। वहीं 88.50% का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है। ऑन एन एवरेज 0.98% या नियरली 1% क्लेम रिजेक्ट हुए हैं, और उस 1% क्लेम के लिए 7.02% का जो अमाउंट है वह पेंडिंग है या फिर वह रिजेक्ट हुआ है। दोस्तों जब हम सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं तो हमें सही पिक्चर पता नहीं चलती है। जब हम उसके बियॉन्ड पेंडिंग क्लेम्स और रिजेक्टेड क्लेम्स और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो देखते हैं, जब हमें पता चलता है कि एवरेज 98.50% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो है, लेकिन अमाउंट सेटलमेंट रेशियो सिर्फ 88.50% का है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, बट मेरे हिसाब से यह एटलीस्ट 90% होना चाहिए। तो यदि आप मुझसे पूछेंगे कि आप यह इंश्योरेंस को लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप इस इंश्योरेंस को ले सकते हैं। इसका जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है वह बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। हो सकता है कंपनी आने वाले सालों में इसे इम्प्रूव कर ले। और यदि आप इंश्योरेंस लेते समय सारी मटेरियल फैक्ट्स को, सारी इन्फॉर्मेशन को सही डिस्क्लोज करते हैं, तो आपको क्लेम सेटलमेंट के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा फीस आप यह जो अपना टर्म इंश्योरेंस है हमारे साथ भी बाय कर सकते हैं।
जहां आपको एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिलेगा, साथ में क्लेम सेटलमेंट के समय आपको हेल्प भी मिलेगी। दोस्तों, यदि आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा टर्म इंश्योरेंस बेस्ट रहेगा और कितने अमाउंट का, कितने टेन्योर का टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, तो आप हमारे थ्रू भी अपना टर्म इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।